एवरीवन, वेलकमिंग यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी वीडियो सीरीज़ का ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग पार्ट 3 है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था दिस इज़ हाउ दे बरिड हिम। आई होप आपने जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स हैं उन्हें देख लिया है एंड यू आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम हेयर फ्रॉम पार्ट 3। दिस इज़ हाउ दे बरिड हिम। उन्होंने उसको ऐसे बरी किया, किसको? स्काइल को। देन स्काइल डिपार्टेड एट वर्ड ऑफ वर्ड स्पोकन एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो। एज इन हिंदू माइथोलॉजी वी हैव यमराज जी जो कि हमें हमारी डेथ के समय लेने आते हैं। वैसे ही स्पेयर डेंस की मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग वियर्ड जो कि फेट का गॉड है वो जो है रिसीव करने आता है आपको एट द टाइम ऑफ योर डेथ। तो वो वर्ड आ जाता है और कहता है कि अब आपका समय आ गया है। तो एट वर्ड ऑफ वर्ड स्पोकन स्काइल डिपार्टेड। डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना, चले जाना। तो जब वर्ड उन्हें आता है, उनको लेके जाता है द हीरो टू गो टू द होम ऑफ द गॉड्स। जो हीरो है अब वो हेवन में जाने वाला है। सैडली दे बोर हिम टू ब्रिंक ऑफ द ओशन। ब्रिंक ऑफ द ओशन मीन्स जो शोर है, जो किनारा है ओशन का, वो उसको जो है विद सैड मूड जो है वहाँ पे लेके आ जाते हैं। कॉमरेड्स जो कि साथी सैनिक हैं स्काइल के, वो स्टिल हीडिंग हिज वर्ड ऑफ कमांड। हीडिंग मीन्स टू पे अटेंशन टू एडवाइस और वार्निंग ऑफ समवन। तो वो जो है अभी भी जो है उसकी उन्होंने जो स्काइल ने मरने से पहले जो कुछ कहा है उसके वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, उसकी कमांड को फॉलो कर रहे हैं। दे रोड इन द हार्बर द प्रिंसेस शिप रेडी विथ प्रो कर्विंग प्राउडली एंड शाइनिंग सेल सेट। अब जो है जिस हार्बर पे, जिस पोर्ट पे जब स्काइल एज अ चाइल्ड ऑल एलोन आता है, उस एक खाली शिप में बीच में बच्चा लेटा हुआ, ट्रेजर्स और वेपन्स के बीच में। आपको पता है स्टार्टिंग में जब स्काइल आया था तो वो एक शिप में आया था, जो शिप कोई मैन चला भी नहीं रहा था। वो शिप अपने आप तैरती तैरती जो है आ जाती है, सेल होती होती आ जाती है हार्बर तक। तो उससे एग्जैक्टली उसी पोर्ट पे जो है एक अब नई शिप रेडी कर रखी है उन्होंने, जिसका प्रो जो कि फ्रंट पार्ट ऑफ शिप होता है वो प्राउडली कर्व कर रहा है और शिप शाइन कर रही है और चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। So there is a picture on your screen which shows the pro, that is the front part of a ship. तो इसी प्रो की बात की गई है कि ये प्रो जो है कर्व कर रहा है प्राउडली। देन शिपवर्ड दे बोर हिम देयर हीरो बिलवेड। फिर शिप में वो उसको रख देते हैं जो कि उनका हीरो होता है, उनका बिलवेड होता है। द माइटी दैट इज़ द स्काइल्ड, जो वो माइटी वॉरियर है, स्काइल्ड है। दे लेड एट द फुट ऑफ द मास्ट। उसको जो है वो फुट ऑफ द मास्ट, मास्ट के फुट पर रख देते हैं। Mast is a flagpole. Again you can see a picture on your screen which shows mast. Mast is a kind of vertical line. तो मास्ट जो होता है फ्लैग पोल होता है, उसके नीचे, ठीक नीचे वो उसको रख देते हैं। ट्रेजर्स वर देयर फ्रॉम फार एंड नियर गैदर्ड, बर्नी ऑफ बैटल, आर्मर एंड स्वर्ड्स। नेवर अ कील सेल्ड आउट ऑफ अ हार्बर सो स्प्लेंडिडली ट्रिक्ड विद द ट्रैपिंग्स ऑफ वॉर। अब उसकी जो प्रजा के लोग होते हैं, जो पास से और दूर से सारे आते हैं, गैदर्ड होते हैं और अपने साथ ट्रेजर्स लेके आते हैं, खजाना वगैरह लेके आते हैं। ट्रेजर्स वर देयर फ्रॉम फार एंड नियर गैदर्ड। बर्नीज ऑफ बैटल। बर्नी इज़ अ काइंड ऑफ मेटल क्लॉथ जो कि जो सोल्जर्स हैं वो वॉर के टाइम पे पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। यू कैन सी अ पिक्चर ऑन योर स्क्रीन विच शोज़ बर्नी। सो इसको जो है जो वॉरियर्स होते हैं वो बैटल करते हुए पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। आर्मर एंड स्वर्ड्स। So armor again means clothing often made of metal that soldiers wore in earlier times to protect themselves. ये वो क्लॉथ होते हैं जो आपके सोल्जर्स जो है वॉर के टाइम पे पहनते हैं। एंड स्वर्ड्स मीन्स तलवारें। तो इन सब चीज़ों से जो है वो आप अब वो उसकी नाव को भर देंगे। उसको फेयरवेल करने से पहले वो उसको ट्रेजर्स और जो बैटल में पहने जाने वाले आर्मर्स होते हैं, स्वर्ड्स होते हैं, वो सब रख कर उसकी नाव में टू पे हिम ट्रिब्यूट बिफोर हिज फेयरवेल रख के उसे विदा करेंगे। नेवर अ कील सेल्ड आउट ऑफ अ हार्बर सो स्प्लेंडिडली ट्रिक्ड विद द ट्रैपिंग्स ऑफ वॉर। तो वैसे तो कील का मतलब क्या होता है? कील जो होता है बॉटम पार्ट होता है किसी शिप का, जो कि शिप को जो है साइड वेज गिरने से बचाता है। यू कैन सी अ पिक्चर ऑन योर स्क्रीन जिसमें आपको कील शो कर रखा है। इट इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड और मेटल ऑन द बॉटम ऑफ अ बोट दैट स्टॉप्स इट फॉलिंग ओवर साइडवेज इन द वाटर। तो यहाँ पे कील का लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे। यहाँ पे कील का मतलब है शिप से है कि ऐसी शिप उस हार्बर से, उस पोर्ट से कभी भी सेल्ड आउट नहीं हुई थी, कभी भी नहीं गई थी, जो इतनी स्प्लेंडिडली, इतनी एक्सेलेंटली वॉर के सामान से भरी हुई थी।
They heaped on his bosom a hoard of bright jewels to fare with him forth on the flood's great breast. तो उन्होंने उसके बूज़म पे, उसकी छाती पे जो है हीप मतलब ढेर लगा दिया था बहुत सारे ब्राइट ज्वेलरीज़ का। होर्ड का मतलब होता है भंडार, तो उन्होंने जो है ढेर लगा दिया था उसके चेस्ट पे बहुत सारी ब्राइट ज्वेलरीज़ का। टू फेयर विद हिम फोर्थ ऑफ द फ्लड्स ग्रेट ब्रीस्ट, मतलब कि अब वो जो है फ्लड के जो इतना बड़ा ब्रीस्ट है, मतलब कि वो फ्लड की जो छाती है उस पे जाने वाला था। तो फ्लड को उस मतलब फ्लड मीन्स जहाँ वो ओशन है, ऑब्वियसली उस ओशन की छाती पे सेल करते हुए उसकी बोट जाने वाली थी। तो उस ओशन को जो है किराया देने के लिए, फेयर करने के लिए उन्होंने जो है बहुत सारा खजाना जो है उस किंग स्काइल्ड की छाती पे रख दिया था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वे है टू एक्सप्रेस कि कैसे उन्होंने उसे अलविदा किया। नो लेस गिफ्ट दे गेव देन द अननोन प्रोवाइडेड व्हेन अलोन एज अ चाइल्ड ही केम इन फ्रॉम द मेयर। सो उन्होंने भी उसको कम गिफ्ट नहीं दिए थे एज कम्पेयर टू द गिफ्ट्स ही ब्रॉट अलॉन्ग विद हिम व्हेन एज अ चाइल्ड ही केम। इन्होंने कहा है कि उन्होंने भी उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए उस अननोन को, जो अननोन जो है मतलब कि अगेन नो लेस गिफ्ट दे गेव देन द अननोन प्रोवाइडेड, मतलब जितने गिफ्ट वो लेके आया था एज एन अननोन जब वो उनके लिए था, उतने ही उससे ज़्यादा ही गिफ्ट दिए, उससे कम नहीं दिए। व्हेन अलॉन एज अ चाइल्ड ही केम इन फ्रॉम द मेयर, जब वो एक अकेला बच्चा आया था उस खाली जगह से, मतलब कि जिसका कुछ पता नहीं था, बट वो अपने साथ इतना ट्रेजर वगैरह लेके आया था, तो जितना वो लेके आया था उतना उसको रिटर्न किया उन्होंने, उससे ज़्यादा ही। हाई ओवर हिज हैड वेव्ड अ ब्राइट गोल्डन स्टैंडर्ड, नाउ लेट द वेव्स बियर देयर वेल्थ टू द हॉल, सेट सोल दे गेव बैक इट्स गिफ्ट टू द ओशन, मॉर्नफुल देयर मूड एज ही सेल्ड आउट टू सी। इस पहली लाइन का मतलब है कि हाई ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर वेव कर रहा है एक ब्राइट गोल्डन स्टैंडर्ड। यहाँ पे ये ब्राइट गोल्डन स्टैंडर्ड जो है उस किंग के क्राउन को बोला गया है कि उसके सर पे जो है क्राउन जो है वेव कर रहा है। मतलब वेव का मतलब आप बोलते हैं हाई को और बाय को भी बोलते हैं। तो अब उसके सर के ऊपर जब वो शिप जाएगी ना तैरती हुई वापस, तो उसका जो गोल्डन क्राउन है वो वेव कर रहा है, बाय कर रहा है। नाउ लेट द वेव बियर देयर वेल टू द हॉल्म। तो हॉल्म होता है एक बहुत छोटा आइसलैंड, और हॉल्म जो है उस जगह को भी कहते हैं जो कि एक फ्लैट लैंड होती है और रिवर के अंदर सबमर्ज्ड हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये एक या तो एक स्मॉल आइसलैंड के लिए रेफ़र किया गया है या फिर एक ऐसी लैंड के लिए जो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है। तो बोल रहे हैं कि अब लेट करो, जाने दो उस जो शिप को है। नाउ लेट द वेव्स बियर देयर वेल्थ, मतलब कि आप उस जो वेव्स हैं, जो ओशन है, उसे उस वेल्थ को अपने साथ ले जाने दो टू द हॉल्म तक। सेट सोल्ड यानी कि अब वो जो प्रजा है उसके साथी सैनिक हैं, दे गेव बैक इट्स गिफ्ट टू द ओशन, उन्होंने ओशन से उन्हें जो गिफ्ट मिले थे वो उसको रिटर्न कर दिए। मॉर्नफुल मतलब सैड देयर मूड एज ही सेल्ड आउट टू सी। ठीक है, तो बहुत दुख था उनके मन में, जब मतलब उनका मूड बहुत ख़राब था, सैड था, जब जो है वो ही सेल्ड आउट टू सी, जब ही मतलब कि स्काइल्ड जो है सी के साथ वापस चला गया। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा, और आप वीडियो को 10 मिनट्स हो चुके हैं, एंड एज़ यू ऑल नो कि मैं सिर्फ 10 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगी। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ 4th वीडियो पार्ट 4 in the description box. Thank you.